हेलो स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हम लोगों ने कुछ स्टडी करा था एटम्स के बारे में और ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन। लेकिन ये वाला जो चैप्टर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है इसके लिए, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसका वेटेज काफ़ी अच्छा है। नाम है आज के लेक्चर का सेमीकंडक्टर्स डिवाइस, सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। तो ये एक तरह से चैप्टर नंबर 14 है आपका। और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितने भी हमारे पास चार्जर होते हैं, मोबाइल चार्जर्स होते हैं, लैपटॉप के चार्जर होते हैं, तो आपने देखा कि उनमें हम लोग क्या करते हैं, एसी जो हमारे घर तक आता है तो वो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसी चैप्टर में हम लोग उसको स्टडी करने वाले हैं कि कुछ हम ऐसे डिवाइसेस को भी पढ़ेंगे जैसे रेक्टिफायर। तो वो इन्हीं सेमीकंडक्टर डिवाइस का एक पार्ट है। ठीक है, पहले इसमें ट्रांजिस्टर वगैरह भी पढ़ा जाता था, पर लेकिन अब वो सिलेबस से रिड्यूस है। तो स्टार्ट करते हैं। कोई भी हमारे पास जो मटेरियल होते हैं तो वो तीन तरह के मटेरियल होते हैं। तीन तरह के कौन कौन से मटेरियल? लाइक सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर। जो कंडक्टर हैं, तो कंडक्टर मटेरियल हम उन्हें कहते हैं जिनमें करंट इजीली पास हो जाती है, जिसमें हीट ट्रांसफर हो जाती है। और उसके पीछे रीज़न क्या है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन के फॉर्मेशन की वजह से। तो उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए आसानी से उसमें करंट फ्लो हो जाती है। तो हमारे सपोज ये कंडक्टर है, तो कंडक्टर के पास क्या होगा? करंट इजीली फ्लो हो जाएगी, इसमें से करंट आसानी से पास हो जाएगी। तो ये होगा आपका कंडक्टर। नेक्स्ट जिसकी हम बात करते हैं, इंसुलेटर मटेरियल। अगर सपोज ये मटेरियल आपका इंसुलेटर मटेरियल है, तो इंसुलेटर मटेरियल में अगर आपने करंट पास करी तो आगे जाके कुछ नहीं पहुंचेगा, ये उसको अलाउ नहीं करता है। तो ये कैसे हो गई? इंसुलेटर मटेरियल हो गए। और तीसरा जो कि अलाउ करता भी है और अलाउ नहीं भी करता है, तो उसको हम बोलते हैं सेमीकंडक्टर। कैसे? अगर आपने इसी मटेरियल में अपने करंट पास करी, लेकिन इसने करंट पास करने के लिए अलाउ कर दिया, तो इट बिहेव लाइक एज अ कंडक्टर। लेकिन कुछ इस तरह से फॉर्मेशन इसकी कि करंट आपने पास करी लेकिन करंट पास ही नहीं हुई, डू नॉट अलाउ। तो वो जो अलाउ करता भी है और नहीं भी करता है, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन है इसकी, तो अब ये कहलाएगा इंसुलेटर। तो ऐसा मटेरियल जो कि दोनों तरह के बिहेवियर को शो करता है, कभी कंडक्टर की तरह तो कभी इंसुलेटर की तरह, तो उसको बोला जाता है सेमी कंडक्टर। सेमी मतलब हाफ, कंडक्टर। क्लियर होगी बातें? तो हमारे जो चैप्टर का नाम है सेमीकंडक्टर, तो वो सेमीकंडक्टर यही मटेरियल है जैसे मटेरियल में अगर हम करंट पास करेंगे तो करंट पास करने पे तो कुछ तो करंट को ये अलाउ करता है, कुछ करंट को अलाउ नहीं करता है। जब ये करंट को अलाउ करता है तो फिर ये कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, लेकिन जब ये अलाउ नहीं करता है, डू नॉट अलाउ द करंट पासिंग थ्रू ऑन इट, तो फिर उस समय हम ये इस बिहेव लाइक एज अ इंसुलेटर, तो फिर ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। अब जब भी कोई बिहेव करता है इंसुलेटर की तरह या कंडक्टर की तरह या सेमीकंडक्टर की तरह, तो इनके अंदर जो फॉर्मेशन होती है इनके चार्ज कैरियर की वजह से ऐसा होता है। तो कंडक्टर के पास जो चार्ज कैरियर होते हैं वो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, इनके पास होते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन, और इनके पास जो चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। इलेक्ट्रॉन एंड होल्स, ये इनके चार्ज कैरियर्स हैं। अब इलेक्ट्रॉन और होल्स क्या होते हैं, अब धीरे धीरे सब रखिए। रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस के टर्म्स में हम लोग इन्हीं मटेरियल को तीन तरीके से कैसे लिख सकते हैं, तो बेस्ड ऑन रेजिस्टिविटी, तो इनके क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रेजिस्टिविटी, बेस्ड ऑन रेजिस्टिविटी। और रेजिस्टिविटी को आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी रो इज इक्वल टू 1 अपॉन कंडक्टिविटी। तो जिसकी रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होगी वो उतना ही कम कंडक्ट करेगा।
तो कंडक्टिविटी के बेसिस पे भी या रेजिस्टिविटी के बेसिस पे हम कोई भी मटेरियल को लिख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर मटेरियल, और मटेरियल के साथ साथ उसका रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी के साथ साथ उसका कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी मटेरियल का कंडक्टिविटी। ठीक है, कंडक्टिविटी को जैसे रेजिस्टिविटी को रो से डिनोट करते हैं, वैसे कंडक्टिविटी को जी से डिनोट कर सकते हैं। ठीक, कंडक्टिविटी। तो सबसे पहले हम मटेरियल के बारे में बात करते हैं, इज मेटल। मेटल के लिए जो कंडक्टिविटी होगा इज वेरी नॉर्मल। तो मेटल के लिए जो कंडक्टिविटी होगा 10 की पावर -2 से रेजिस्टिविटी 10 की पावर -2 से अप्रोक्सीमेट 10 की पावर -8 ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर। और कंडक्टिविटी इसका ठीक अपोजिट होता है। तो रो इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 1 अपॉन कंडक्टिविटी, तो ये बन जाएगा आपका 10 टू द पावर 2 से लेकर 10 टू द पावर 8। अब इसका ठीक इन्वर्स कर दीजिए, तो ओम इन्वर्स और मीटर इन्वर्स। तो ओम इन्वर्स और मीटर इन्वर्स को, ओम इन्वर्स को सेमन भी बोलते हैं, सेमन, एम इन्वर्स, सेमन, जॉर्ज साइमन। तो साइमन के नाम से ये यूनिट हम यूज करते हैं, ओम इन्वर्स को साइमन करते हैं, या मोहो भी कहते हैं, MHO, ओम का ठीक अपोजिट मोहो। मेटल के लिए हो गया। सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए, सेमीकंडक्टर मटेरियल के लिए 10 टू द पावर -5 से लेकर 10 टू द पावर 6, 10 टू द पावर 5 इज 10 टू द पावर -6, और 10 टू द पावर ये हो जाएगा, सॉरी -5, 5 से अप्रोक्सीमेट 10 टू द पावर -6, साइमन मीटर इनवर्स। इंसुलेटर मटेरियल के लिए, इंसुलेटर मटेरियल के लिए 10 टू द पावर 11 से लेकर 10 टू द पावर 19, इनका रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है और इसलिए काफ़ी कम कंडक्ट भी करते हैं, तो इनकी कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी माइनस में लेकर -90। तो इस तरह से आप रेजिस्टिविटी की बेसिस पे भी इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, मेटल का, सेमीकंडक्टर का और इंसुलेटर का। तो मेटल के लिए क्या होगा, मेटल के लिए जो 10 टू द पावर -10 से लेकर 10 टू द पावर -8 ओम मीटर, और रेजिस्टिविटी इसका ठीक अपोजिट। सेमीकंडक्टर के लिए 10 टू द पावर -5 से लेकर 10 टू द पावर 6, और इंसुलेटर के लिए 10 टू द पावर 11 से लेकर 19। तो इनके रेजिस्टिविटी के टर्म्स में अब जो सेमीकंडक्टर मटेरियल हमको यहाँ से स्टडी करना है, तो सेमीकंडक्टर मटेरियल जो है वो कई तरह के भी होते हैं नेचर में। मेनली जो प्योर फॉर्म में होते हैं तो वो दो ही हैं पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, यूनिवर्स में, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर, और वो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर पूरी दुनिया में दो ही हैं, वो है पूरी की सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। सिलिकॉन और जर्मेनियम, सिलिकॉन इज 14 और जर्मेनियम इज 22। नेक्स्ट, कंपाउंड, कंपाउंड सेमीकंडक्टर। कंपाउंड सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर जो मटेरियल है जो दोनों तरीके से बिहेव करेंगे, कभी कंडक्टर की तरह कभी इंसुलेटर की तरह, तो उनके कुछ कंपाउंड फॉर्म भी हैं। कंपाउंड फॉर्म में दो फॉर्म है कंपाउंड की भी, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ठीक है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। नंबर फर्स्ट है इनऑर्गेनिक, और इनऑर्गेनिक में आते हैं CDS, कैडमियम सल्फेट, और गैलियम आर्सेनिक। साथ ही साथ इसकी एक दूसरा फॉर्मेशन और भी है इनऑर्गेनिक का ही, कैडमियम और सिलीनियम और इंडियम फॉस्फेट।
तो ये इसमें क्या है, सिलिकॉन, सल्फेट, आर्सेनिक, सिलीनियम, फास्फोरस, तो ये डिफरेंट टाइप के कंपाउंड सेमीकंडक्टर हैं। और ये कैसे, इनऑर्गेनिक। अब इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक आप जानते हैं कि केमिस्ट्री में आप लोग इनको रीड करते हैं। और साथ साथ कुछ बी टाइप के भी हैं, ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड में है एंथ्रेसिन, एंथ्रेसिन, और एंथ्रेसिन एंड डोप्ड पैथोलोसाइनिन, डोप्ड डोप्ड पैथोलोसाइनिन। ये कैसे, सॉरी, कंपाउंड सेमीकंडक्टर है, इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। एक और भी होते हैं जैसे ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, नंबर सी टाइप का ऑर्गेनिक पॉलीमर। ऑर्गेनिक पॉलीमर, ऑर्गेनिक पॉलीमर में पॉलीपायरोल, पॉलीपायरोल, पॉली एनिलीन, पॉलीपायरोल, पॉली एनिलीन एंड पॉलीथियोफिनिन, पॉलीथियोफिन। ये ऑर्गेनिक पॉलीमर्स हैं, पॉलीमर्स जिनमें एक ही जो कंपाउंड है वो बार बार उसके क्या हो, एंड या फॉर्मेशन बार बार रिपीटेशन हो उसका, तो उसको फिर पॉलीमर्स कहते हैं। ठीक, तो पॉलीफॉर्म है। और बाकी हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप वो नहीं पढ़ना है, एलिमेंटल सेमीकंडक्टर को पढ़ना है, बस ये आपकी नॉलेज के लिए, जनरल नॉलेज के लिए। अब इसमें एक वेरी इंपॉर्टेंट टर्म आता है, दैट्स इट कॉल्ड एनर्जी लेवल ऑफ सेमीकंडक्टर। एनर्जी लेवल सेमीकंडक्टर मटेरियल में एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर हम एनर्जी लेवल और कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्बिट्स इन सेमीकंडक्टर मटेरियल में, तो सबसे पहले है सिलिकॉन। और सिलिकॉन का होता है 14 एटॉमिक नंबर, तो 2,8,4। इसके लास्ट सेल में कितने नंबर बच रहे हैं, 4। इसका कॉन्फ़िगरेशन ऐसे बनेगा, पहले में 2 आ जाएंगे, तीसरे वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8, और ए एल एम, एम सेल में 1 2 3 और 4। ये आ जाएगा इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर, साथ साथ इसका इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी लेवल, डिफरेंट एनर्जी लेवल से इसके होंगे। साथ ही साथ हमारा दूसरा जो मैंने कहा, जर्मेनियम इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जर्मेनियम का होता है 22, 2,8,8,4। तो आप देख सकते हो 4 4 इनके लास्ट सेल में, तो इनको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन के साथ करना होता है शेयरिंग। तो ये 1 2 3 4, 1 2 2 3 4 5 6, ये बन जाएगा आपको। ठीक, तो ये क्या है, जर्मेनियम और सिलीनियम, सिलिकॉन, ये दोनों आपके पास कैसे ये फॉर्म आ जाते हैं। एनर्जी लेवल के साथ साथ इनका जो एनर्जी लेवल होता है डिफरेंट, जो सबसे लास्ट वाली सेल को उसको कहते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। अब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और साथ साथ जो बाकी सबसे हाई एनर्जी लेवल में होते हैं उनको बोलते हैं जो कंडक्शन बैंड और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स। तो इनके एनर्जी लेवल को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। सबसे ऊपर ये जो एनर्जी और इलेक्ट्रॉन के साथ ग्राफ बनता है, ये यहाँ पे अलग अलग तरह के डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स होते हैं। और इन एनर्जी लेवल्स में क्या होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होते हैं ऑलरेडी, तो जहाँ इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होते हैं तो उनको बोला जाता है आपका क्या, ये होते हैं आपके वैलेंस बैंड। कैसे बैंड, वैलेंस बैंड। और ठीक इसके ऊपर दूसरा बैंड होता है, दैट इज कॉल्ड कंडक्शन बैंड। और ये कौन सा बैंड है, कंडक्शन बैंड। तो ये एनर्जी लेवल्स, कंडक्शन बैंड।
और जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करते हैं तो फिर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, तो फिर इनके डिफरेंट तरह के इनके क्लासिफिकेशन से, इन एनर्जी लेवल के क्लासिफिकेशन से हम मटेरियल को 3 तरीके से बांट सकते हैं, मेटल, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर की फॉर्म में, एनर्जी लेवल्स की फॉर्म में। अभी जो इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करते रहते हैं किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो इनके पास क्या है कि दो, ये इलेक्ट्रॉन्स अपना यहाँ से जब जंप करेगा या बंधा हुआ है, जिस बाइंडिंग एनर्जी से बंधा हुआ है, तो उसको हम कह सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और बाइंडिंग एनर्जी के बारे में हम लोग पहले स्टडी कर चुके हैं कि -13.6 अपॉन एन स्क्वायर, ये बाइंडिंग एनर्जी होता है किसी भी इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, आगे हम इसको, तो हर एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, कैरी करते हैं डिफरेंट तरह की एनर्जी और डिफरेंट एनर्जी लेवल में। ठीक है? अब इनके लास्ट लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो फोर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। तो इनके बीच में जो ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है, इनके बीच के इस गैप को बोला जाता है ईजी, इज एनर्जी बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप, एनर्जी बैंड गैप या फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप। अभी फॉरबिडन एनर्जी गैप आता कैसे है, कैसे क्रिएट होता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बैंड थ्योरी को स्टडी करते हैं। और साथ ही साथ इस मटेरियल का जो सेमीकंडक्टर मटेरियल है, तो जैसे इनको ये डिपेंड करते हैं कुछ कुछ, जो जब हम सिलिकॉन और जर्मेनियम के प्योर फॉर्म के बारे में बात करते हैं, तो वो टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। तो एक 0 केल्विन के टेम्परेचर में तो ये नॉर्मल बिहेव करेंगे इंसुलेटर की तरह, लेकिन जैसे अगर इनको 0 केल्विन टेम्परेचर से थोड़ा सा ज्यादा टेम्परेचर मिल जाए, तो इट्स बिहेव लाइक एज अ कंडक्टर। तो टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंसी इनकी होती है जब ये प्योर फॉर्म में, और उस प्योर फॉर्म का एक नाम हम कहेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। लेकिन जैसे अगर उस प्योर फॉर्म को, पर लेकिन उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो रेगुलर करंट को प्रोड्यूस कर पाए, कंडक्ट कर पाए। आप लोग की जो एलईडीज हैं, आपका पेन ड्राइव है, आपका मोबाइल चार्जर है, आपका लैपटॉप चार्जर है, एडेप्टर्स हैं, तो वो बहुत इसी बेसिस पे, इन्हीं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पे काम करते हैं, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के। ठीक है, तो इन एनर्जी लेवल के बीच के इस गैप को बोला जाएगा फॉरबिडन एनर्जी बैंड गैप या एनर्जी बैंड गैप, ईजी। अब ये जो ईजी फॉर एनर्जी गैप होता है, तो ये जो लेवल होता है ये वैलेंस बैंड का, इधर भी और नीचे भी, तो ये 4n लेवल होता है, 4n लेवल। 4n लेवल्स क्यों कह रहे हैं, 4n का मतलब कि 4 इलेक्ट्रॉन्स जब इसके पास रहेंगे, तो यही 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, यहाँ कंडक्ट करेंगे, तो ये भी 4n लेवल होगा। ठीक है, तो इनके बेसिस पे, तो इनके बीच जब धीरे धीरे इनको एनर्जी मिलती है, तो पहले सपोज ये किस लेवल में रहते हैं, एक आइसोलेटेड रीजन में रहते हैं, लेकिन जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। पोटेंशियल एनर्जी क्यों चेंज होगी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है इसके बीच के, इस रीजन के, इसके इलेक्ट्रॉन के बीच के इस डिस्टेंस के चेंज होने की वजह से। बाहर से कोई दूसरा सिलिकॉन उसके पास आ जाएगा, तो सिलिकॉन सिलिकॉन आपस में अट्रैक्ट करेंगे, तो अट्रैक्शन की वजह से उनके पास क्या होगा, वो कंडक्ट करने लग जाएंगे। ठीक है, तो इन एनर्जी बैंड गैप को एक थ्योरी के बेसिस पे हम समझते हैं, जिसको कहते हैं बैंड थ्योरी। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन और कंडक्टिविटी, क्लासिफिकेशन, conductivity classification by energy graph, by energy graph for semiconductor, by energy graph semiconductor। तो सबसे पहले हम फर्स्ट के लिए पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं किसके लिए, जो कि आपका खुद का मटेरियल है, कंडक्टर मटेरियल। तो कंडक्टर मटेरियल के लिए, कंडक्टर मटेरियल के लिए जो ये एनर्जी बैंड है और कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है,
तो इनके बीच में जो गैप होता है वो बहुत कम होता है। ये वाला एनर्जी मतलब Eg इज ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बस ये मिनिमम रहता है। सॉरी, थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, ये कंडक्टर नहीं, ये इंसुलेटरी मटेरियल है, काफ़ी ज़्यादा रहेगा। अब जब ज़्यादा रहेगा तो ये क्या करेंगे, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस बैंड में, वो कंडक्शन बैंड में जाने के लिए उनके पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा, इसका जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँच ही नहीं पाएंगे। और जब पहुँच नहीं पाएंगे तो ये जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है लगभग 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जंप ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि Eg इज वेरी वेरी ग्रेटर देन या ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से बहुत ज़्यादा है, तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड में जाने के लिए लगभग 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या उससे कम गैप चाहिए, तभी कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जा पाएगा। लेकिन इनका गैप बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये कंडक्ट नहीं कर पाते, कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं पहुंचता। सेकेंड वन, सेमीकंडक्टर। अब सेमीकंडक्टर मटेरियल में क्या होता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल में जो बैंड गैप है, ये वैलेंस बैंड है, और वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में जो गैप होता है वो थोड़ा सा कम होता है। इससे इंसुलेटर से कम होता है। जब इंसुलेटर से कम होगा तो ये Eg इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो वो इलेक्ट्रॉन इस 4n लेवल से, मतलब ये वैलेंस बैंड है, और ऊपर कौन सा बैंड रहेगा, हमेशा कंडक्शन बैंड। तो कंडक्शन बैंड तक पहुंचाना, इस इलेक्ट्रॉन का जब यहाँ से पहुंचेगा इस, तो यहाँ आ जाएगा और ये फिर कंडक्ट करने लग जाएगा, क्योंकि इनके पास एनर्जी लेवल या एनर्जी जो बैंड गैप है, फॉरवर्ड एनर्जी बैंड गैप, वो काफ़ी कम है, और ये क्या करने लग जाएंगे, कंडक्ट करने लग जाएंगे। तो ये सेमी कंडक्टर मटेरियल, ठीक है। अब वो कैसे करते हैं वो हम आगे स्टडी करेंगे और इसको डिटेल से, कि कंडक्टिंग मटेरियल होता कौन सा है, कंडक्टिंग या चार्ज कैरियर कौन है, जैसे दो हैं, इलेक्ट्रॉन और होल्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन और होल्स कैसे क्रिएट होते हैं, बनते हैं, उसको भी समझेंगे। एंड थर्ड वन इज कंडक्टर। जब हम कंडक्टर मटेरियल की बारे में बात करते हैं तो कंडक्टिंग मटेरियल के लिए इन मटेरियल की प्रॉपर्टीज ये है कि इनका जो वैलेंस बैंड है, ठीक, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड है, वो दोनों एक दूसरे के ओवरलैप कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, ओवरलैप कर लेते हैं। ओवरलैप कर लेते हैं कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, मतलब इनका एनर्जी बैंड गैप बहुत ज़्यादा क्या है, कम है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ से, वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुँच जाते हैं, और कंडक्शन के जो इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन में आराम से मूव कर लेते हैं, ओवरलैप होने करने की वजह से। तो ये जो ये बैंड है आपका कंडक्शन, और ये वाला कौन सा है, बैलेंस बैंड। तो कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, ओवरलैप कर लेते हैं, तो ये फिर ये कंडक्ट करने लग जाते हैं इसलिए। तो इसमें जो मेटल होता है इज वेरी गुड कंडक्टर। तो कंडक्टर मतलब कि एक मेटल, जितने मेटल मेटेलिक ऑब्जेक्ट होते हैं, तो इसलिए इनके पास कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स होता है, और जो वैलेंस बॉन्ड के साथ ही ओवरलैप कर जाता है। तो ये थ्योरी है इनके बेसिस पे।
फिर हम जब इनके मटेरियल के दो टाइप को पढ़ते हैं, एक है इंट्रिंसिक और एक है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर अगर जो प्योर फॉर्म में हो, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर 100% प्योर, ऑल द एटम्स आर गिवन सेमीकंडक्टर, जिसमें 100% प्योर सेमीकंडक्टर्स हो, जैसे सिलिकॉन 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 या फिर जर्मेनियम जर्मेनियम जर्मेनियम। तो 100% प्योर, 100% pure in all semiconductors, 100% pure in all semiconductor या all the atoms are कैसे हों, all the atoms are, all the atoms are given, all the atoms are given semiconductor, 100% प्योर, तो उसको बोला जाएगा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, अब ये नंबर फर्स्ट इसका एक पार्ट है कि एट लो टेम्परेचर, एट लो टेम्परेचर, जब ये लो टेम्परेचर पे होंगे तब ये कैसे बिहेव करेंगे, जिसको हम कह सकते हैं जीरो केल्विन, जीरो केल्विन, दिस इज कॉल्ड जीरो केल्विन, केल्विन इज यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तो जीरो केल्विन टेम्परेचर में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन वैलेंस में, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में रहेंगे जीरो केल्विन टेम्परेचर में। कंडक्शन बैंड में कोई जाएगा नहीं, कंडक्शन बैंड में खाली रहेगा, ब्लैंक, बिल्कुल एम्प्टी रहेगा। क्या कोई कंडक्शन बैंड है? और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी था अभी। तो कंडक्शन, ये वैलेंस बैंड है, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में रहेंगे। कंडक्शन बैंड एम्प्टी रहेगा, ठीक है, जीरो केल्विन टेम्परेचर में। तो हमने क्या लिखा, ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर इन वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड, एंड कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी। Conduction band is empty and behave like a insulator. अब आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने ऐसे क्यों कहा कि कोई भी सेमीकंडक्टर कभी कभी वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, कभी वो कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं। तो इंसुलेटर की तरह बिहेव करने पे वो कैसे काम करते हैं कि जीरो केल्विन टेम्परेचर, जब उनके पास कोई भी टेम्परेचर नहीं मिलता है तो वो एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर मिलेगा देन एट रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर में क्या होगा, जब हम रूम टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। तो जीरो केल्विन टेम्परेचर में तो कोई भी नहीं था, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर मिला तो ये वैलेंस बैंड से कुछ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ चले जाएंगे,
कंडक्शन बैंड की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। लेकिन जब ये कंडक्शन बैंड में जाएंगे तो जहां से ये इलेक्ट्रॉन जैसे यहां से निकला तो यहां पे क्या बन जाएंगे, होल्स क्रिएट हो जाएंगे, उनकी जगह में खाली जगह रह जाएगी, तो यहां होल क्रिएट हो जाएंगे, इनको होल्स कहते हैं, इज अ पॉजिटिवली चार्ज। और ये इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके इधर कंडक्शन बैंड की तरफ चला गया तो यहां पे क्या हो जाएंगे, होल्स क्रिएट हो जाएंगे, जहां से वो निकले यहां पे होल्स क्रिएट हो जाएंगे। और ये क्या है, कंडक्शन बैंड के पास भी कुछ इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे एनर्जी के साथ, रूम टेम्परेचर में, रूम टेम्परेचर में। तो रूम टेम्परेचर में क्या हो रहा है, रूम टेम्परेचर में होल्स क्रिएट हो रहे हैं। होल्स कैसे क्रिएट होता है कि जैसे मान लो सपोज कोई भी एटम है और वो एटम की चारों तरफ घूम रहे थे इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे तो इलेक्ट्रॉन्स यहां से निकला बाहर, तो उसकी जगह में क्या बन गया, होल, और इलेक्ट्रॉन्स बाहर आ गए। जो बाहर आया उसको बोलेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, और इसको बोला जाएगा क्या, होल। तो होल्स कैसे होते हैं, ये इस तरह से पॉजिटिवली चार्ज होता है, इट कैन अट्रैक्ट बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, होल्स इट कैन अट्रैक्ट एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, क्लियर हो रहा है। अब जो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह की, अब ये कैसे हैं, ये 100% प्योर सेमीकंडक्टर है, इसमें क्या है, ये रूम टेम्परेचर पे, और ये कैसे, ये रूम टेम्परेचर पे और ये 0 केल्विन टेम्परेचर पे। तो इनके लिए कुछ कंक्लूजन हम लोग समझते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं और होल्स हैं, तो होल क्या होता है, होल्स जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी अपनी जगह को छोड़ देगा तो उसकी जगह में एक वैकेंसी रह जाएगी, वैकेंट स्पेस रह जाएगा, तो उसको बोला जाएगा होल्स। और कैसे चार्ज होगा इनके पास होगा पॉजिटिवली चार्ज। फिर जैसे इलेक्ट्रॉन्स को कुछ क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, कुछ टेम्परेचर मिलेगा, तो टेम्परेचर जाने के बाद ये कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे, और फिर ये मटेरियल अभी इंसुलेटर की तरह बिहेव कर रहा था, तो अब किसकी तरह बिहेव करेगा, अभी बिहेव लाइक एज अ कंडक्टर, अभी कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा एट रूम टेम्परेचर में। तो इसी लाइन को हम लिख लेते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर गेटिंग एनर्जी after getting energy equal or more than Eg, equal or more than Eg, कितना 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, बिकम क्या हो जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स बिकम कंडक्शन। और कंडक्शन मतलब क्या है, बिकम कंडक्शन 3 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से बिकम कंडक्शन, ठीक है। नाउ वी शो इट कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, नाउ वी shown it, now we show it in conduction band, कंडक्शन बैंड। तो ये हमें कंडक्शन बैंड में दिखा देंगे, और जब कंडक्शन बैंड में दिखा देंगे तो वैलेंस बैंड में क्या बन जाएंगे, होल्स बन जाएंगे। तो इस लाइन को भी पॉइंट बना के लिख लेते हैं, when an electrons leaves an atom, when an electron leaves an atom, rest of atom becomes the charged
charged and positive charge become a positive charge, become a positive charge and has tendency to attract as to attract किसको? An electron this atom with vacant seat, this atom with vacant seat, ठीक है, vacant seat of electron is called, क्या कहते हैं इसको? Holes, called holes, is called holes.